महाराष्ट्र में राज ठाकरे को लेकर सियासत गर्म है। मुलाकातों की तस्वीरें भी सामने आई थी। कांग्रेस ने राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और दूरी बनाने की बात भी कही गई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। दोनों पार्टियां करीब आ रही हैं। एक साथ चुनाव लड़ने पर बातचीत चल रही है। वहीं कांग्रेस ने साफ कहा है कि राज ठाकरे के साथ गठबंधन पर कोई विचार नहीं किया गया है। हमने एमएनएस के साथ हमारा कोई अलायंस नहीं है। हमने इसके बारे में बात भी नहीं किया है। हमसे कोई भी बोला भी नहीं इसके बारे में। हमारे महायुति में, हमारे महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस है, एनसीपी है और यूबीटी है और कोई पार्टी के शामिल करने का कोई बातचीत नहीं हुआ है। इससे पहले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि राज ठाकरे खुद चाहते हैं कि कांग्रेस एमवीए में रहे। स्वतः राज ठाकरे यांची इच्छा आहे की आपल्याला महाविकास आघाडीतला घटक पक्ष असलेला काँग्रेसला सुद्धा सोबत घेणं गरजेचं आहे। ही त्यांची एक भूमिका आहे। त्याचा अर्थ निर्णय नाही। मी परत बघा मी काय म्हणतोय, कारण प्रत्येकाचं या राज्यामध्ये एक स्थान है। वहीं कांग्रेस महानगर पालिका एकला चलो रे वाला सुर अलापने लगी है। पार्टी ने बैठक कर मुंबई नगर निगम के लिए अकेले लड़ने की बात कही है, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी पर छोड़ा है। देखिए, लोकल बॉडी इलेक्शन लोकल लेवल पे कंटेस्ट करते हैं। मराठवाड़ा के सीधी नहीं होगा विदर्भ में, और उसी बॉम्बे में अलग परिस्थिति होगा। इसलिए हमने इसके बारे में चर्चा की, फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। वहीं अमरावती में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी की चुनावी समीक्षा बैठक के बाद कहा कि आगामी चुनावों के लिए पूरी मशीनरी तैयार है। और जोधपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के फीडबैक कार्यक्रम में अशोक गहलोत और सचिन पायलट समर्थक आपस में भिड़ गए। पर्यवेक्षक के सामने ही दोनों के समर्थक हंगामा करने लगे। ये तस्वीर राजस्थान के जोधपुर की है, जहां जिलाध्यक्ष के चुनाव के दौरान अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थक आपस में भिड़ गए। चुनाव पर्यवेक्षक के सामने ही दोनों के समर्थक गुत्थम गुत्थी करने लगे। इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच अभी भी अदावत जारी है। 1-to-1 मीटिंग के लिए नाम लिखने को लेकर वरिष्ठ नेता प्रीतम शर्मा और राजेश रामदेव के बीच तीखी बहस हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए। दोनों नेताओं के समर्थक हंगामा करते रहे। और अब बात करते हैं आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस की। जुड़ी बड़ी खबर इस मामले में ये कि डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर भेजे गए हैं। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आईपीएस का परिवार गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। 8 दिन बाद भी आईपीएस का पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है। डीजीपी के खिलाफ हालांकि एफआईआर दर्ज हुई है। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। पूरन सिंह की पत्नी रोहतक के एसपी रहे नरेंद्र बिजारनिया की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पूरन कुमार के सरकारी आवास पर शोक व्यक्त करने पहुंचेंगे। राहुल गांधी परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी के जाने की खबर के बाद हरियाणा में सियासी हलचल तेज है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आईपीएस अधिकारी पूरन सिंह की मौत के मामले में दोषी लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जो हुए है घटना घटी है, बड़ी दुखदायी घटना है। तो यही दल हमने यही मांग किया है, दोषी को सजा दो और इंसाफ देना सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार अपनी जिम्मेवारी से ना हटे और जो इंसाफ है उसको दे और उस परिवार की संतुष्टि कराएं। वहीं महापंचायत द्वारा दिया गया 48 घंटे का अल्टीमेटम भी आज खत्म हो रहा है। कमेटी ने आरोपियों पर कार्रवाई न करने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है।